प्रेम प्रसंग एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। जी हां, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला फरीदाबाद का है, जहां पर मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर अपने होने वाले पति की हत्या करवा दी। जी हां, शादी से महज 2 दिन पहले युवक पर हमला किया गया और अब युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। बता दें कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी दे दें कि फरीदाबाद में गौरव नाम के शख्स पर सौरभ और उसके कुछ साथियों ने उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब गौरव अपने घर जा रहा था। गौरव एक प्राइवेट स्कूल में पीटीआई टीचर था और उसकी वल्लभगढ़ निवासी नेहा नाम की लड़की से शादी होनी थी, लेकिन शादी से ठीक 2 दिन पहले उस पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें गौरव के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमले के बाद गौरव ने फोन पर अपने परिजनों को सौरभ और सोनू नाम के लड़कों का नाम बताते हुए कहा था कि उनके साथ कुछ अन्य युवक भी थे। परिजनों का आरोप है कि यह हमला उसकी मंगेतर नेहा ने करवाया था, क्योंकि नेहा ने ही सौरभ को गौरव की फोटो व्हाट्सएप की थी। इसके बाद नेहा के बॉयफ्रेंड सौरभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर गौरव पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें गौरव 3 दिन तक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रहा और इसके बाद उसकी मौत हो गई। गौरव के परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि करीब 1 महीने पहले भी सौरभ और उसके दोस्त सोनू ने गौरव को जान से मारने की धमकी देते हुए नेहा से शादी न करने के लिए कहा था, जिसकी शिकायत गौरव ने फरीदाबाद के बीपीटीपी थाने में की थी। शिकायत के बाद आरोपी सौरभ ने थाने में लिखित में माफी भी मांगी थी और भविष्य में ऐसा न करने की बात कही थी। वहीं अब गौरव की मौत हो जाने के बाद इस मामले में सौरभ और सोनू समेत अन्य युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि दोनों आरोपियों का 2 दिन का रिमांड लिया जाएगा। उनसे पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा इस मामले में कितने आरोपी हैं और फिर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जोगिंदर नाम है। जोगिंदर कहाँ के रहने वाले हैं? सौते काम का रहने वाले। जिनके साथ हादसा हुआ है क्या नाम है इनका? उनका नाम गौरव है, मैं उनका छोटा भाई जोगिंदर हूँ। क्या हुआ है ये पूरा मामला जरा बताएं। ये पूरा मामला शादी को लेकर हुआ है जी। मेरे भाई की लगन सगाई थी 15 अप्रैल को, जो निकल चुकी है 2-3 दिन पहले, और 19 तारीख की कल की शादी थी उसकी। तो उसका कोई 19 अप्रैल की, तो उसका कोई जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था पहले, उसके साथ कोई अफेयर था लड़के के साथ। उस लड़के ने मेरे भाई के साथ मारपीट की है 17 तारीख को, और जो नार में चैन थी और गूटी थी उनको लूट कर ले गया है। ये बोल कर गया है कि इन पे मेरा हक है, वो मेरी है नेहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा, अब तो तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे से जान से मार दूंगा। इससे पहले भी बता रहे हैं कि वारदात, उससे पहले भी उसने वारदात की थी। उसने भाई आ रहा था जो ड्यूटी से अपने स्कूल से, तो उसने रास्ते में रोक लिया था, उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा। तो हमने कंप्लेंट में थाने में कंप्लेंट लगाई, लड़की वाले भी आए, उन्होंने भी लिखाई थी कि ऐसे ऐसे बात है, और उसने राजीनामा में लिख दिया था मैं इस आगे से गौरव को कोई तकलीफ परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा, और कोई अगर कुछ आगे से हुआ तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँगा। अभी कितनी चोटें हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? चोट बहुत गंभीर है, सीरियस बहुत हालत है भैया की। फ्रैक्चर है शरीर? फ्रैक्चर दोनों पैर टूट गए नीचे से। एक पैर में 2 जगह से फ्रैक्चर है, एक में 1 जगह से। हाथ में फ्रैक्चर है, नाक फ्रैक्चर है, सिर में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, अंदरूनी चोटें अंदर, नाक टूटी हुई है। बोलने कंडीशन बिल्कुल नहीं है, होश में ही नहीं है, कोमा में चला गया वो, बिल्कुल मौत से लड़ रहा है इस टाइम वो। जब वो विवाद भी हो गया था पहले 1 महीने बता रहे हैं, तो फिर नेहा ने शादी से इनकार भी नहीं? नेहा ने शादी से इनकार नहीं किया बिल्कुल भी। नेहा बिल्कुल खुश थी। हमारे घर वालों ने पूछा था, मम्मी ने बात की थी, और शादी के लिए कपड़े दिलाने भी आए थे वो, पसंद करके गई थी अपने लहंगा वगैरह। तो जब भी वो बड़ी खुश थी, ये बोल रही थी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब राजी राजी रिश्ता करा रही थी। पर उसने जब भी अपने मामा के फ़ोन में से फ़ोटो लिया है भाई का मेरे का, और जब उस अपने बॉयफ्रेंड के पास भेजा है और जब पिटवाया है वो। तो नेहा इसमें शामिल है पिटवाने में? पूरा हाथ है नेहा का इसमें। ऐसा तो नहीं एक तरफा? अगर फोटो गौरव का उसके पास कैसे पहुंच गया कि सौतई नाम का लड़का है, उससे इसकी शादी हो रही है, उसे ऐसे कैसे पता लग गया? नेहा ने बताया है सारा कुछ, फोटो वोटो वगैरह सारा कुछ नेहा ने दिया है। कहाँ का रहने वाला है? गोद भराई के फोटो जो होते हैं पक्की करने के लिए जाते हैं, वो भी फोटो उस लड़के के पास भेजे हैं उसने, नेहा ने।
कहाँ का रहने वाला मारने वाला? मारने वाला तेगाम का सौरभ नागर, उसके साथ एक और है सोनू, और 3-4 अन्य लोग हैं आप उनके। कहाँ के रहने वाले? बारात हम कहाँ सोते गांव के रहने वाले हैं। बारात जानी थी बहादुरपुर, बहादुरपुर। एगलास, यूपी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं जी, गिरफ्तार करें पुलिस जल्दी से जल्दी उनको और सजा दी जाए। शिकायत दे दी है? शिकायत दे दी है जी। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन? पुलिस की तरफ से कल से कोई आश्वासन नहीं है। कल हमने 112 बीटी मारी थी, उस तक अब तक तो कोई आया नहीं है। सुबह आया था एक पुलिस वाला, उसने छानबीन की है और अब हम दे के आए हैं, थाने में बुलाए हैं। अब हम दे के आए हैं, FIR कराई है, अब रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीधे यहीं लाए थे भाई को? घटना के बाद पहले सर्वोदय में एडमिट कराए थे, वहाँ से इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा हमें, कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी, फिर यहाँ पे एडमिट कराया है एस्कॉट हॉस्पिटल। कंडीशन अभी कहने लायक कुछ नहीं कह सकते अभी। मेरा नाम सुनील कुमार है जी, सुनील कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सोता ही है जी। आपके एक भतीजे हैं, उनके साथ एक वारदात हुई है, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताएं। ये पूरा मामला है जी, हमारे भतीजे की लगन सगाई 15 तारीख को हुई थी, 4 महीना में, 15 अप्रैल को। और उस जो लड़की नेहा है जिसके साथ हमारे इस भतीजे का रिश्ता हुआ था, उसका कोई पुराना लफड़ा या बॉयफ्रेंड जो तगाम गांव का सौरभ नागर, उस लड़के ने ये वारदात करी है और उसके साथ अन्य 4-5 आदमी हैं। और हमारे जो बेटे का जो फोटो है हमारे को, वो नेहा ने दिया है उसको अपने व्हाट्सएप पे। नेहा कौन है? नेहा जो हमारे लड़के की घरवाली बनने वाली थी, जिसके साथ शादी होने वाली थी। हाँ जी। तो कब थी शादी? ये एक शादी 19 तारीख की इसकी, 19 तारीख की कल की। तो कल की है? हाँ कल की 19 तारीख की, और 15 तारीख की लगन सगाई थी, जो हमारे रिश्ता करके आए हैं लगन सगाई में। तो क्या ये जबरदस्ती शादी हो रही थी? मना भी कर सकती थी वो तो? ये तो उसके बेटी वो बताएंगे ना जी, हमारे पास तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब आई हमारे सामने तो ये बात है। अच्छा। इसके बारे में पहले कुछ नहीं थी, पहले सब कुछ काम खुशी खुशी हुआ था। ये खुलासा कैसे हुआ कि उसने पिटवाया? वो जब लास्ट में वो गए उस लड़के को मारे, तो हमारे भतीजे ने हमको बताया था कि वो फ़ोटो दिखा के कह रहे हैं कि तेरा ये फ़ोटो हमें नेहा ने दिया है और तेरे को नेहा ने हम भेजे हैं तेरे को मारने। हाँ गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? है जी, गंभीर आरोप लगा हम वो लगा रहे हैं जो वो कह के गए हैं, जो हमारे भतीजे से कह के गए हैं कि उस टाइम तक हमारा भतीजा पूरे होश और आवास में था। किसी से कुछ बारे में बात हो पाई है उसके परिवार वालों से? नहीं, हमारी अब किसी से इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई है। आपने जब वहाँ जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसे मामला है, आपकी लड़की ने ऐसे पिटवाया है मेरे बेटे को? नहीं, हमने अब हम किससे करते, हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हो हमारे बच्चे की हालत कितनी ख़राब है, हम इस बारे में बात करेंगे। अब तो हमने जो स्टेटमेंट जो पुलिस को दी हमने तो वो बात है, अब आपके सामने वही रख रहे हैं जो हम पुलिस से कह के आए। हमें तो अब न्याय चाहिए। अभी कैसी तबीयत है आपकी, इसमें कहाँ पर? अब आप भी देख सकते हो माहौल कितना हो, लड़के की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उसको कोमा में है ना, वो उसमें उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, हाथ फ्रैक्चर है, शरीर में बहुत गंभीर चोटें हैं, उसके सिर में बहुत गंभीर चोटें हैं, जो उसके होश में नहीं है अभी वो बिल्कुल। क्या नाम बताया बच्चे का? गौरव। कितनी उम्र? लड़के की 22-23 साल की है। वारदात कब हुई, कहाँ हुई? ये वारदात हुई 17 तारीख को लगभग 1 बजे के आसपास, IMT नियर बाई गांव, हाँ हमारे गांव के बिल्कुल थोड़ी सी हटके, दिन दहाड़े। कौन थे मारने वाले? कितने लोग थे? लगभग 5 आदमी हैं, जिनमें सौरभ और सोनू, दो को हमारा बेटा पहचानता है। उन्होंने बताया जब हम अपने भाई को लेकर आए हॉस्पिटल तो उसने नाम बताया उनका। किया था? ये रोड़े हैं, हथौड़े हैं, बेसबॉल के डंडा फिर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये अभी खुलासा कैसे हुआ कि मतलब सौरभ जो है उसका, आपके जो होने वाली बहू थी, उसका बॉयफ्रेंड है, कैसे पता लगा इसे? वो जब लड़के को मार के गए हैं तो वो लड़के को अपने फ़ोन से फ़ोटो दिखा के बता के गए हैं कि हमको नेहा ने भेजा है और तेरे को उसको शादी नहीं करने देंगे उसके साथ, नेहा हमारी है। अच्छा। वो कह के गए लड़के से। हाँ जी। क्या करता है बेटा? बेटा हमारा स्कूल में लग रहा है PTI टीचर, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। और ये लड़की क्या करती थी? इसकी भाई मेरे को नॉलेज नहीं है जी। तो जब हमला हो गया बेटे पे, उसके बाद पुलिस तक कैसे पहुंची? उसको अस्पताल किसने पहुंचाया इसके बाद? इसको हमारे पास बेटे ने वहाँ जो IMT में उसके पास से, उन्होंने उसके फ़ोन से फ़ोन करा, हम तुरंत उसके पास पहुँचे हैं। आसपास के लोगों ने? आसपास के लोगों ने जो वहाँ आ गए हैं। अब जब हम तुरंत उसके पास पहुँचे हैं तो उनको लड़के का पिताजी और भाई छोटा वो लेके उसे हॉस्पिटल में, वहीं किसी पड़ोसी ने गाड़ी दी है, उसका भी मुझे फिलहाल वो नहीं है, उसकी गाड़ी से लेकर सर्वोदय हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर वो रास्ते में उसने बताया, फिर लड़का बेहोश हो गया। कल 1 बजे दोपहर की घटना बता रहे हैं आप, तो पुलिस बयान लेने आई थी या आप लोग खुद गए हैं? शिकायत नहीं, हमने 112 पे जब ही कॉल कर दी थी, 112 की, हमें उसके बाद पुलिस की कोई कार्रवाई की नहीं पता। सुबह यहाँ पुलिस वाले आए बता रहे हैं, हमें उसकी भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने जब पुलिस को अब गए हैं तो अब हमने पुलिस ने हमसे जो बयान लिए हैं जो हमारे उसके लिए हम दे आए हैं। क्या मांग करते हैं?
हम तो न्याय की मांग करते हैं जी। हम फरीदाबाद इस किस्से इतने परेशान हैं कि फरीदाबाद के अंदर आए दिन हर किसी के घर में जाके, किसी के गांव में जाके वारदातें हो रही हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे लड़के के साथ निर्दोष जो वारदात हुई है उसको हमें सब दोषी गिरफ्तार चाहिए। क्या लड़की ने भी कहीं मना किया था लड़के शादी करने? आपके बेटे से बात हुई, मैं शादी नहीं करना चाहती या कोई? 17 तारीख के बाद से पहले से कोई हमारे सामने ऐसी घटना नहीं थी। हमारे पहले एक बार ये लगभग 1 महीना के आसपास ये घटना इसी लड़के ने करी थी। भाई इस लड़की से शादी मत करना, लड़के को मारने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी थी। जो बीपीटी थाने के अंदर, बीपीटीबी थाना सेक्टर 76 का, उसमें इसका राजीनामा करके इसने माफ़ीनामा और गलती मान ली थी। वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। झगड़ा पहले हो चुका था एक बार ये झगड़ा। कुल मिला के ये है कि जो आपकी होने वाली बहू थी उसके जो कथित प्रेमी है हाँ, सौरभ है, वो प्री प्लान से काम कर रहे हैं जब से ये रिश्ता हुआ है। दोनों जने, इसमें नेहा भी बराबर इन्वॉल्व है। तो 1 महीने से ही क्या ना अपना नेहा जो है, मतलब ना तो ये शादी के लिए इनकार कर रही थी नहीं, और इन्होंने शादी के लिए वो कर दी। हाँ, 20 तारीख की शादी भी थी और वो अंजाम वारदात को भी अंजाम पूरा दे रही थी। ये चलते टाइम लड़के की नार में से सोने की चैन और अंगूठी को उतार के लेके गए, जो ये कह के गया कि ये मेरी अपनी है, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। लगन सगाई पर चढ़ाई थी। हमें सोतई गांव से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। विक्टिम गौरव नाम का एक लड़का था। उसके फादर ने हमें शिकायत दी थी कि सोतई गांव में IMT चौक के पास गौरव नाम का जो लड़का उस पर कुछ लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने हमला किया। उस मारपीट में उसके काफ़ी चोटें आई हैं। तो दौरान इलाज उसकी मौत हो गई, जिस पे हमने पहले FIR रेलिवेंट सेक्शंस में दर्ज कर ली थी। और बाद में जब वो एक्सपायर हो गया तो उसमें 103 जीवन फर्स्ट BNS ऐड की गई है। और 24 घंटे के अंदर अंदर जो बाई नेम जो 2 आरोपी थे उनको हमने राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया। सर, आरोपी की अगर बात की जाए तो कहाँ के रहने वाले थे? इसमें एक नामजद आरोपी था सौरभ, ज्योति गांव का रहने वाला है। तो था दूसरा जो था सोनू पीछे से घिटोरा गांव बागपत UP में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला, जो फिलहाल तिगांव गांव में ही रहता है। जो ये लड़की थी ये कहाँ की रहने वाली थी? लड़की के बारे में देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये आरोपी जो है 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इनसे कोई अन्य आरोपी था उसके बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। और लड़की का इस पूरे प्रकरण में क्या रोल है उसके बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। 3 धाराओं के तहत मामला कर रहे हैं। हर्ट की जो भी रेलिवेंट सेक्शंस थी, इसमें बड़ी सेक्शन 109 जीवन फर्स्ट जो पहले 307 IPC होती थी, और 103 जीवन फर्स्ट जो पहले 302 मर्डर की सेक्शन है, उनके तहत FIR दर्ज की गई। कब तक आरोपियों को गिरफ्तार? 2 नामजद, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन। आगे भी जो नाम अगर पूछताछ में निकलते हैं तो उनको भी जल्द गिरफ्तार किया पूछताछ में जिसका भी नाम आएगा, जिसका कोई चाहे थोड़ा सा भी रोल, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा।